दोस्तों इस वीडियो में जो है इतिहास से संबंधित जो है पाकिस्तान का इतिहास जानने वाले हैं। आज़ादी के बाद जो है यानी 1947 से लेकर के 2024 तक जो है यहाँ तक का जो है पाकिस्तान का इतिहास जानने वाले हैं। तो पाकिस्तान का इतिहास तो आपको जानना ज़रूरी ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। आप लोगों को जो है पाकिस्तान का इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 15 मिनट तक के आसपास का होगा वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है पूरा पाकिस्तान का इतिहास समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट बताने वाले हैं, तो लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान का इतिहास। तो आप लोग बने रहिए। तो आज़ादी के बाद से बताते हैं। तो आज़ादी के बाद जो है 1947 में जो है भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली। 14 अगस्त की पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को जो है भारत, और एक 1948 तथा 1965 में जो है पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई की और इन दोनों युद्धों में जो है जीत का निर्णय नहीं हो सका था और अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत जो है संघर्ष विराम हुआ। और इसको आपको बता दें कि 1947 में जो है पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और भारत भी जो है 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। यानी जो भारत से एक दिन पहले यानी रात को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद जो है 1948 और 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। 1948 में भी हुआ था और 1965 में भी हुआ था। और इस लड़ाई में जो है किसी का भी जीत का निर्णय नहीं लिया गया था, जिसके कारण इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत जो है इसको विराम कर दिया था। और सन 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में जो है पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। जब 1971 में जो है भारत के साथ इसका जो है युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान यानी पूरब का जो पाकिस्तान था वो स्वतंत्र हो गया यानी आज़ाद हो गया और बांग्लादेश का वहाँ पर जो है जन्म हो गया, यानी बांग्लादेश को जो है अलग कर दिया गया वहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर जो है सन 1998 में भारत के साथ कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें कि पाकिस्तानी सेना को कारगिल से पीछे हटना पड़ा। और 1999 में जो है हुए एक तख्ता पलट में सेना नायक परवेज मुशर्रफ ने जो है सत्ता पर अधिकार कर लिया। बाद में विदेशी और आंतरिक दबाव के कारण उन्होंने देश की सेना के प्रमुख पद छोड़ दिया और राष्ट्रपति बने रहे उन्होंने जो है। आपको बता दें कि 1998 में जो है भारत के कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान की सेना जो था एक कारगिल युद्ध से पीछा हट गया था। और 1999 में क्या हुआ कि एक तख्ता पलट हुआ। सेना नायक जो थे जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ, उन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद विदेशी और आंतरिक दबाव के कारण उन्होंने क्या किया कि देश के जो प्रमुख सेना थे उसका पद जो था उन्होंने छोड़ दिया और राष्ट्रपति पद पर वो बन गए जो है परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट क्या है देख सकते हैं कि पर अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक दबाव के कारण जो उन्हें चुनाव करवाने पड़े, जिनमें उनकी हार हुई। और उसी चुनाव के दौरान जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो की जो है अज्ञात लोगों से ने जो है हत्या कर दी, वहाँ पे हत्या कर दिया। अब बताते हैं 1947 यानी आज़ादी के बाद क्या हुआ। 1947 की पहले बात बताते हैं, पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। 1947 1951 इस तरह से जिस ईस्वी में हुआ है उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। 1947 के बारे में जानिए कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना देश के गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही जिन्ना का निधन हो गया, जो टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। अंग्रेज़ों से जब आज़ादी मिला तो पाकिस्तान को 1947 में, तो उस समय जो है भारत का विभाजन हुआ, जिसके कारण जो है पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं, जो है भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जन्म हुआ उसी समय। तो पाकिस्तान के संस्थापक जो थे, पाकिस्तान का नाम जो रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था, पाकिस्तान नाम रखा था, और देश के गवर्नर जनरल भी वो बने थे। लियाकत अली खान जो था ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था पाकिस्तान के, और एक वर्ष बाद ही जो जिन्ना का निधन हो गया, जो टीबी बीमारी से जो था इससे पीड़ित था। अब 1951 के बारे में जानिए कि 1951 में क्या हुआ था। 1951 में हुआ कि प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की जो है रावलपिंडी में हत्या कर दी गई और कंपनी बाग में जो है वह एक सभा में मौजूद थे। उसी समय जो है उन पर 2 गोलियां दागी गई। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को ढेर कर दिया और लियाकत अली को जो है झटपट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और उनके बाद जो है बंगाली मूल की ख्वाजा नजीमुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वहाँ पर हुआ कि देख सकते हैं 1951 में जो हुआ
प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो था रावलपिंडी में उसका हत्या कर दिया गया। और कंपनी के बाग में जो था एक सभा में मौजूद थे जो है, उसी समय उन पर जो है 2 गोली दागी गई थी। वहाँ पर जो है इसको जो प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को जो है इसका हत्या कर दिया गया। पुलिस ने वहाँ पर क्या क्या पता है आपको बता दें कि पुलिस ने जो है मौके पर ही जो है जो हमला किया था उसको ढेर कर दिया, यानी कि जो उसको भी ढेर कर दिया, वहाँ पर लगा दिया। और वहाँ पर जो है अली को जो है झटपट अस्पताल ले जाया गया, जिसको जो है लियाकत अली खान को जो है उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसका जो है मृत्यु हो गया, नहीं जो उसको नहीं बचा पाया, जिसके कारण जो उसके बाद दूसरा प्रधानमंत्री जो था, ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो थे वो बंगाल के रहने वाली ख्वाजा नजीमुद्दीन को बनाया गया पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं। इसके बाद 1958 में आते हैं। तो 1958 में क्या हुआ कि सन 1956 में जब पाकिस्तान को पहला संविधान मिला, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बीच 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान को निलंबित कर मार्शल लगा दिया। फिर कुछ दिनों बाद ही सेना प्रमुख जनरल अयूब खान मिर्जा को हटाकर खुद देश के राष्ट्रपति बन के बैठे। पाकिस्तान में पहली बार सत्ता सेना के हाथ में आई। हुआ कि 1956 में जो है पाकिस्तान का पहला संविधान मिला था, यानी 1956 में बना था पाकिस्तान का संविधान, लेकिन जो है राजनीतिक में जो है खींचतान होने के कारण जो 1958 में पाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया, संविधान को निलंबित कर दिया और उसके बाद जो है मार्शल लॉ लगा दिया वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है जो सेना के प्रमुख थे जिसका नाम था जनरल अयूब खान, उन्होंने क्या किया, मिर्जा को हटाकर खुद देश के राष्ट्रपति बन बैठे वहाँ पर। और जो है पाकिस्तान में पहली बार सेना जो है ये सत्ता में, यानी जो है सत्ता जो है सेना के हाथ में आ गई है। ठीक, इसके बाद 1965 में क्या हुआ ये जानिए। पाकिस्तान में जो है अमेरिका जैसी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने वाली अयूब खान ने जो है 1965 में चुनाव कराने का निर्णय लिया और वह खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बनी, जबकि विपक्ष ने उनके सामने जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को उतारा। फातिमा जिन्ना को जो है भरपूर वोट मिले, लेकिन अयूब खान इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए जो है चुनाव जीत गए। और इसी वर्ष जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। जो है वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, इसका नाम था राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू किया गया वहाँ पर, और वहाँ के जो अयूब खान ने जो है 1965 में चुनाव कराने का निर्णय लिया था और वो जो है खुद पाकिस्तान के जो है मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, जो है चुनाव में खड़े हुए थे। और विपक्ष के सामने जो उसको जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना जो थी उसी को खड़ा कर दिया था और फातिमा जिन्ना को जो है भरपूर वोट मिला था वहाँ पे। लेकिन ये अयूब खान जो था ये इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए जो है चुनाव को जीत गया। और उसके बाद जो है उसी वर्ष जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें कि वहाँ पर पाकिस्तान को जो है मुँह की खानी पड़ी थी। नेक्स्ट है, आगे देख सकते हैं कि 1969 में क्या हुआ। फातिमा जिन्ना के खिलाफ विवादास्पद जीत और भारत के साथ 1965 में हुई जंग के नतीजों से अयूब खान की छवि को बहुत नुकसान हुआ। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और सत्ता अपने आर्मी चीफ जनरल याहिया खान को सौंप दी। देश में फिर मार्शल लॉ लगा और सभी असेंबलियां भंग कर दी गई। वहाँ पर हुआ क्या कि फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो था विवादास्पद हो गया और वहाँ पर जो है जीत और भारत के साथ जो है 1965 में हुई जंग के नतीजे जो है अयूब खान की छवि पर बहुत नुकसान पहुँचाया वहाँ पर। और इसी के कारण जो है वहाँ पर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति पद उसको छोड़ना पड़ गया। सत्ता अपने जो है आर्मी चीफ जनरल याहिया खान जो था उसी को सौंप दिया गया और देश में जो है फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया। असेंबलियाँ भंग हो गई वहाँ पर जो है 1969 में ही। इसके बाद आता है 1970 में हुआ कि पाकिस्तान में जो है आम चुनाव कराए गए और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को जीत मिली। नेशनल असेंबली की कुल जो है 300 सीटों में से अवामी लीग को जो है 160 सीटें मिली और 81 सीटों के साथ जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन अवामी लीग की जीत को स्वीकार नहीं किया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान में आम चुनाव कराई गई और वहाँ पर जो पाकिस्तानी पूर्वी पाकिस्तान के नेता जो थे शेख मुजीबुर रहमान उसके पार्टी में जो है अवामी लीग को जीत मिली थी।
ये पूर्वी पाकिस्तान अभी वर्तमान में जो है बांग्लादेश कहलाता है। और वहाँ पर जो है नेशनल असेंबली की कुल 300 सीट थे और 300 सीट में से जो थे 160 सीटें उसको मिली थी और 81 सीट में से जो थे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी और वहाँ पर जो है लेकिन आवामी लीग जो है उसको जीत स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ पर क्यों नहीं किया गया तो ये जानिए। 1971 में हुआ, 1971 में क्या हुआ ये जानिए कि 1971 में जो है चुनाव नतीजे को लेकर छिड़ी विवाद ने जो है एक युद्ध की जमीन तैयार की, जिसमें भारत ने जो है तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान की जो है मदद की और 1971 में बांग्लादेश के नाम से भारतीय उपमहाद्वीप में से जो है एक नए देश का उदय हुआ। और जो है ये 1947 में जो है भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। लेकिन एक धर्म होने के बावजूद जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ साथ नहीं रह पाए थे जो थे। आगे देख सकते हैं 1972 में क्या हुआ। 1972 में जो है पाकिस्तान की टूट के लिए जो है याह्या खान के शासक को जो है जिम्मेदार माना गया और जिसके कारण जो है उनका सत्ता में रहना मुश्किल होने लगा और ऐसे में उन्होंने देश की सत्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी। देश में जो है लोग लगे मार्शल लॉ को हटाया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने वहाँ पर। और 1972 में ही जो है भुट्टो ने जो है ये पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी शुरू किया। तो वहाँ पर हुआ कि पाकिस्तान जो ये टूट गया था, यानी जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में जो है टूट गया वहाँ पर पाकिस्तान, उसको जो है याह्या खान को जो है इस शासन का जिम्मेदार माना गया था और उसी के कारण जो था सत्ता में जो है रहना मुश्किल होने लगा था। और ऐसे में उन्होंने क्या किया कि देश की जो सत्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी उन्होंने जो है, और उसके बाद देश में लगे जो मार्शल लॉ जो लगाया गया था उसको हटा दिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। और 1972 में ही जो है भुट्टो जो था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का परमाणु कार्य भी शुरू कर दिया 1972 में ही। आगे देखिए 1973 में क्या हुआ, इसके बाद जानते हैं। 1973 में हुआ यूँ कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान में फिर एक नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत जो है पाकिस्तान को एक संसदीय लोकतंत्र बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख हो और इस तरह भुट्टो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पद पर आ गए। भुट्टो ने 1976 में जनरल जिया उल हक को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जो आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई जो है। और इसके बाद इसको समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जो एक बार नया संविधान लागू हुआ 1973 में और उसी के कारण जो है उसी के तहत जो है पाकिस्तान का एक संसदीय लोकतंत्र बनाया गया और वहाँ पर जो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा और इसी के तहत जो है ये भुट्टो जो था वो राष्ट्रपति पद से प्रधानमंत्री पद पर आ गया वहाँ पर। और इसी ने जो है 1976 में जनरल जिया उल हक को जो है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लिया और इसके बाद जो है उनके लिए ये जो है बड़ी मुसीबत बन गए थे। आगे देख सकते हैं कि 1977 में क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो है आम चुनाव हुए 1977 में, जिसमें कि भुट्टो की पार्टी को जो है भारी जीत मिली, लेकिन विपक्ष ने जो है चुनाव में धांधली के आरोप लगाए और देश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए जिया उल हक ने जो है भुट्टो का तख्ता पलट किया और संविधान को जो है निलंबित कर देश में फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। हुआ यूँ कि पाकिस्तान में जो है आम चुनाव हुए, जिसमें कि जो भुट्टो की पार्टी जो थी उनको भारी जीत मिली, यानी बहुत अच्छे वोटों से जो है जीते वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर विपक्ष के जो नेता थे जो चुनाव में धांधली के कारण हुआ ये आरोप लगा दिए इस पर जो है भुट्टो पर और देश में जो है विरोध होने लगा, विरोध का प्रदर्शन होने लगा और मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है जिया उल हक ने जो था ये भुट्टो का तख्ता पलट किया और संविधान को जो है निलंबित कर दिया। संविधान को निलंबित करके जो है फिर से वही मार्शल लॉ को लगा दिया। फिर उसके 1978 में जो है क्या हुआ ये जानिए कि 1978 में जो हुआ कि जिया उल हक ने जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उन्होंने जो है सेना प्रमुख का पद भी अपने ही पास रखा। भुट्टो को जिया की हत्या के साजिश के आरोप के में से दोषी करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी साल जो है जिया उल हक देश के इस्लामीकरण की अपनी नीति के तहत जो विवादित हुदूद ऑर्डिनेंस लाए, जिसमें कि कुरान के मुताबिक सजाएं देने का प्रावधान किया गया। वहाँ पर हुआ कि उल हक ने जो था जिया उल हक उसको जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था 1978 में। और उसके बाद हुआ कि 1900 यानी जो उन्होंने जो था सेना का प्रमुख पद भी अपने ही पास रखा था और भुट्टो की जो है जिया की हत्या के साजिश के जो है आरोप में दोषी करार दिया और उसको जो है फांसी
दे दिया गया भुट्टो को जो है। और इसी साल जो है जिया उल हक देश की इस्लामीकरण की जो है अपनी नीति के तहत जो है विवादित हुदूद ऑर्डिनेंस लाई, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि कुरान के मुताबिक जो है सजाएं देने का प्रावधान किया गया वहाँ पर जो है। और उसके बाद आया 1985 में हुआ यूँ कि पाकिस्तान में जो है आम चुनाव हुए, लेकिन वहाँ के जो पार्टी के आधार पर जो है नहीं हुआ था ये आम चुनाव। मार्शल लॉ हटाया गया और नई नेशनल असेंबली ने जो है बीते 8 साल के जिया के कामों पर जो है मुहर लगाई और उन्हें जो है राष्ट्रपति चुना गया। वहाँ पर जो है पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, मार्शल लॉ को हटाया गया था और नेशनल असेंबली के जो बीते जो है 8 साल जो इसी के कार्यक्रमों पर जो है मुहर लगाया गया और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। मोहम्मद खान जुनेजो प्रधानमंत्री बनाए गए वहाँ के पाकिस्तान के। और इसके पहले जो है 1984 में जिया उल हक ने अपनी इस्लामीकरण की नीति पर एक जनमत संग्रह भी कराया, जिसमें कि 95 समर्थन का दावा किया गया था। नेक्स्ट देख सकते हैं 1988 में क्या हुआ। 1988 में क्या हुआ ये जानिए। बढ़ते मतभेदों के बीच जिया उल हक ने जो संसद को भंग कर दिया और जुनेजो की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया और 90 दिनों के भीतर उन्होंने देश में नए आम चुनाव कराने का वादा किया। लेकिन 17 अगस्त 1988 को वो अपने 31 अन्य साथियों के साथ जो है एक विमान हादसे में मारे गए। और 1978 से लेकर 1988 तक जिया उल हक ने जो है पाकिस्तान पर एक छत्र राज किया। वहाँ पर जो है इस तरह से मतभेद जब हुआ, जिया उल हक ने जो है उन्होंने क्या किया कि सांसद को ही भंग कर दिया और जुनेजो जो था उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। और 90 दिनों के भीतर ही उन्होंने क्या किया कि देश में जो है नए आम चुनाव कराने का फैसला भी कर लिया, यानी कि जो है वादा भी कर लिया। लेकिन 17 अगस्त 1988 को जो है उन्होंने अपने 31 अन्य साथी, यानी उसके साथ 31 और साथी थे, और जो है एक विमान हादसे में जो है वो सभी मारे चल गए। और 1978 से लेकर 1988 तक जिया उल हक ने जो है पाकिस्तान पर एक छत्र राज किया। इसके बाद 1988 में जानिए, तो 1988 में जो है देश में आम चुनाव हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो भारी बहुमत मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उसकी बेटी जो थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और चुनाव में जो है बेनजीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 38% मत मिले। वहीं नवाज शरीफ के नेतृत्व में जो है इस्लामी जमहूरी जो है इत्तेहाद पार्टी 30% मतों के साथ दूसरे स्थान पर आई। उसके बाद होगा 1990 में, तो 1990 में भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को जो है बेनजीर को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने जो है संसद को भंग कर भुट्टो सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो वहाँ पर जो आरोप जो बेनजीर जो थे उनको जो है अपनी सत्ता गंवानी पड़ी वहाँ पर। और इसके बाद जो है राष्ट्रपति जो गुलाम इसाक खान ने जो था उन्होंने क्या किया कि संसद को जो है भंग कर भुट्टो सरकार को बर्खास्त कर दिया वहाँ पे। और चुनाव हुए और जिया के दौर में राजनीति का ककाहारा सीखने वाले नवाज शरीफ जो है देश के प्रधानमंत्री चुने गए। पाकिस्तान के उस समय जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुने गए। इसके साल भर बाद जो है पाकिस्तान की संसद ने शरिया बिल को मंजूर किया और इस्लामिक कानून पाकिस्तान की न्याय प्रणाली का हिस्सा बने। आगे देख सकते हैं 1993 का, राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान ने जो है नवाज शरीफ सरकार को भी भ्रष्टाचार और नकारेपन के आरोप में जो है चलता कर दिया और इसी कारण जो है वर्ष खुद उन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया और देश में जो है फिर आम चुनाव जिनमें जीत दर्ज कर बेनजीर भुट्टो दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है एक सदस्य फारूक लेघारी को जो है देश का राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद आता है 1996 में राष्ट्रपति लेघारी ने जो है नेशनल असेंबली को भंग करके जो है बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर दिया और जो भ्रष्टाचार के आरोपियों में जो घिरी थी इस तरह 10 साल के भीतर जो है देश चौथी बार जो आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। और 1997 के चुनाव में जो है नवाज शरीफ की PML जिसे एन कहा जाता है इसको भारी जीत मिली थी और वह जो थे दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1998 में क्या हुआ ये जानिए। 1997 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत के जो चंगाई की पहाड़ियों में जो परमाणु परीक्षण किया और इससे कुछ दिन पूर्व जो है भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ करे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इससे जो है भारतीय उपमहाद्वीप में परमाणु हथियारों की जो है होड़ को रोका नहीं जा सका। उसके बाद आता है 1999 में जानिए
1999 में ही जो है पाकिस्तान ने गुप्त रूप से कारगिल की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया 1999 में, और इसी के कारण जो है भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है भारत की विजय हुई थी और पाकिस्तान सेना को जो है कारगिल की पहाड़ियों से भागना पड़ा था, भाग गया था पाकिस्तानी सेना वहाँ से कारगिल युद्ध से। इसके बाद नवाज शरीफ ने जो है सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह ख्वाजा जियाउद्दीन अब्बासी को सेना प्रमुख बनाना चाहते थे, और वहाँ पर जो है लेकिन जैसे ही इसका जो है पता मुशर्रफ को लगा तो उन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ को ही जो है तख्ता पलट कर दिया और उन्हें जो है नज़रबंद कर लिया। इस तरह पाकिस्तान की बागडोर जो है चौथी बार एक सैन्य शासक के हाथ में आई। इसके बाद 2000 ईस्वी में क्या हुआ ये जानिए। 2000 ईस्वी में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुशर्रफ के तख्ता पलट को जो है उचित ठहराया और 3 साल के लिए उन्हें सारे अधिकार दे दिए। इसी साल नवाज शरीफ और उनका परिवार निर्वासन में जो है सऊदी अरब चले गए। 2001 में जब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और सेना प्रमुख का पद भी उन्होंने अपने पास ही रखा। आगे देखिए 2002 में क्या हुआ। तो पाकिस्तान में जो है 2002 में जो है पाकिस्तान में फिर से आम चुनाव हुए और ज़्यादातर सीटें जो है पीपुल्स PML ने जीती, और इस पार्टी को जो है मुशर्रफ ने ही बनाया था, जिसमें कि उनके वफादारों को अहम पद मिले। जफर उल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन जो वहाँ पर जो है वह 2 साल ही पद पर रह पाए, क्योंकि 2004 में उनकी जगह जो है शौकत अजीज को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाएगा। 2007 में जानिए कि 2007 में जो है परवेज मुशर्रफ ने जो है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जो है बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद में जो है देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आखिरकार चौधरी को बहाल किया गया, लेकिन मुशर्रफ ने जो है देश में इमरजेंसी लगा दी। इस बीच पाकिस्तानी संसद ने जो है पहली बार अपना 5 साल का निर्धारित कार्यकाल भी जो है ये पूरा कर लिया। इसके बाद आता है 2007 में आम चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटी थी तभी जो है, और उनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के मुकदमे वापस लिए गए। लेकिन जो वहाँ पर रावलपिंडी में जो है एक चुनाव रैली के दौरान बम विस्फोट द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद जो है उनकी हत्या उसी कंपनी बाग में हुई जहां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या की गई थी, वहीं पर जो है इसका हत्या हुई। आगे देख सकते हैं 2008 में जो है बेनजीर की मृत्यु के बाद जो है चुनाव में PPP को सहानुभूति लहर का फायदा हुआ और नेशनल असेंबली जो है इसकी ज़्यादातर सीटें उसके खाते में आई। यूसुफ रजा गिलानी देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी ने जो है राष्ट्रपति पद का संभाला। और आरोप और विवादों के बीच जो है PPP की सरकार ने जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और उसके बाद 2013 में देखिए 2013 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और PPL सत्ता में आई और नवाज शरीफ जो है ये तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। और क्रिकेट के राजनेता जो है ये बने इमरान खान की पार्टी 2013 को जो है कि चुनाव में तीसरी बार सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। ये जो है 17% वोटों के साथ जो उसने राष्ट्रीय संसद की 35 सीटें जो है और खैबर पख्तूनख्वा जो है ये प्रांत में उसकी सरकार बनी है। इसके बाद आता है 2017। तो 2017 में जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। ये जो है भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ था इसको अपनी कुर्सी को गंवानी पड़ गया, कुर्सी छोड़ना पड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें किसी सार्वजनिक पद पर रहने और चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया उसको जो है। और उन्होंने प्रधानमंत्री पद अपने विश्वास पत्र शाहिद खाकन अब्बासी को सौंपा। और नवाज शरीफ अपने खिलाफ जो है मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं और पाकिस्तानी सेना से जो है टकराव के कारण भी वह चर्चा में आए हैं। आगे देख सकते हैं 2018 में क्या हुआ। तो पाकिस्तान में जो है फिर आम चुनाव हुए 2018 में और सेना पर जो वहाँ पर आरोप लगे कि वह जो है किसी भी तरह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को जो है सत्ता से बाहर रखना चाहती थी। और ये जो है बाहर रखना चाहती थी, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को जो है बाहर रखना चाहती थी। और इसके बाद जो है चुनाव मैदान में जो है इमरान खान को सेना का समर्थन मिला और चुनाव प्रक्रिया में जो धांधली के आरोप भी लगे। फिलहाल जो है इमरान पाकिस्तान के PM है, लेकिन पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आगे देख सकते हैं 2019 में क्या हुआ।
2019 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इमरान खान ने अपने चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात की थी। इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अभी आर्थिक संकट से निकल नहीं पाया है और भारत के साथ चले तनाव से पाकिस्तान को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ये उठाना पड़ रहा है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर यहीं तक था 2019 तक का, और इसके बाद आता है 2024 तक। तो 2024 तक ये वर्तमान प्रधानमंत्री ये हैं श्री नरेंद्र मोदी ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, और इसके बाद बिहार के राज्यपाल ये सम्राट चौधरी जी हैं। और इसी के साथ साथ और भी यदि इससे जुड़े कोई चीज़ जानकारी चाहते हैं तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी का लेकर के भारत से जुड़े। जय हिंद।